हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि आइडियल पुली क्या होती है। मींस एक इमेजिनरी पुली होती है आइडियल पुली। वो क्या होती है? जो कि मासलेस पुली होती है और वेरी स्मूथ पुली होती है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आगे हम इस आइडियल पुली को ही यूज करेंगे, जो कि आज हम इस लेक्चर में सबसे पहले पढ़ेंगे कि आइडियल पुली क्या होती है। और फिर उसके बाद में हम ये पढ़ेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम मींस एफबीडी क्या होता है, मतलब किसी भी ब्लॉक या किसी ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। और फिर उसके बाद में कुछ बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे जब सभी सरफेसेस क्या होंगे, स्मूथ होंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आइडियल पुली क्या होती है। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आगे हम जितनी भी पुली पढ़ेंगे वो सारी की सारी क्या होंगी, आइडियल पुली होंगी। आइडियल पुली क्या होती है? एक इमेजिनरी पुली होती है। इमेजिनरी पुली मीन्स काल्पनिक काल्पनिक पुली होती है, या हम बोल सकते हैं एक काल्पनिक साचा होता है। एक काल्पनिक साचा होता है या एक काल्पनिक पुली होती है, जो कि क्या होती है, मासलेस होती है। आइडियल पुली एक इमेजिनरी पुली है, मीन्स काल्पनिक पुली, जो कि क्या होती है, मासलेस और स्मूथ होती है, चिकनी बिल्कुल। वैसे हम जो कि कुएं वगैरह पे जो पुली देखते हैं ना, वो रियल पुली होती है। वो मासलेस थोड़ी ना होती है, उसका तो समथिंग मास होता है, और वो चिकनी भी नहीं होती पुली। तो लेकिन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो हम पुली आगे न्यूमेरिकल्स में पढ़ेंगे, या आगे न्यूमेरिकल्स में जो भी पुली हमें दिखेगी वो आइडियल पुली होगी। मतलब एक काल्पनिक पुली, एक इमेजिनरी पुली जो कि मासलेस होगी और स्मूथ होगी। जो कुओं वगैरह पे लगी होती है पुली, वो पुली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फील कुछ उसी तरीके से लेंगे। तो नेट फोर्स बताओ। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पुली फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ, वो क्या लिखूंगा मैं? मास ऑफ द पुली इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ ए पुली, ऐसे ही तो लिखूंगा। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पुली ऑन आइडियल पुली इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ आइडियल पुली। और हमारी जो ये आइडियल पुली है, जो कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आगे पढ़ी जाएगी हर जगह, वो मासलेस है, मींस मास ऑफ पुली क्या है? जीरो। ठीक है। और जो रस्सी लेंगे ना हमें, स्ट्रिंग, मोस्टली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 99% न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम स्ट्रिंग कैसे लेते हैं? मासलेस। मतलब बहुत हल्की रस्सी का यूज करते हैं, जो कि मासलेस स्ट्रिंग होती है। या जैसे जो धागा होता है ना, कुछ ऐसी स्ट्रिंग को यूज करते हैं हमें पूरे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। और एनएलएम में आइडियल पुली का यूज किया जाता है। आइडियल पुली एक इमेजिनरी पुली है, जो कि मासलेस होती है, स्मूथ होती है, चिकनी होती है बिल्कुल। और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पुली मैं ऐसे लिख सकता हूं, मास ऑफ द पुली इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ पुली। अब देखो, मास ऑफ द पुली क्या है? जीरो है। तो इसका मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पुली वो कितना आ गया? जीरो आ गया ना, जीरो इंटू में समथिंग जीरो। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द आइडियल पुली हमेशा क्या रहेगा? जीरो। और वो क्या होगा? मास ऑफ द पुली, जो कि जीरो है, इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ पुली।
ध्यान रहे जो एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली है ना वो जीरो भी हो सकता है और नहीं भी, लेकिन नेट फोर्स ऑन आइडियल पुल्ली वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली वो जीरो भी हो सकता है, और एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली वो नॉन जीरो भी हो सकता है। मींस जब एक्सेलरेशन ऑफ आइडियल पुल्ली जीरो होगा तो इसका मतलब वो क्या होगी, स्टेशनरी पुल्ली, मतलब पुल्ली एट रेस्ट। हमारी आइडियल पुल्ली रेस्ट पे कब होगी, जब उस पुल्ली का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, उसको बोलेंगे स्टेशनरी पुल्ली। और कोई पुल्ली ऐसी भी हो सकती है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो कि क्या हो, एक्सेलरेटेड पुल्ली हो, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली जीरो ना हो, समथिंग हो, मतलब एक्सेलरेटेड पुल्ली हो, मतलब मूवेबल पुल्ली, या एक्सेलरेटेड पुल्ली भी बोल सकते हैं। मास ऑफ द पुली जीरो है क्योंकि मासलेस पुली है। आइडियल पुली मासलेस होती है और चिकनी होती है, तो मास ऑफ द आइडियल पुली क्या होगा, जीरो। तो मास जीरो होने के कारण आइडियल पुली के ऊपर नेट फोर्स जीरो हुआ है। नेट फोर्स जीरो मास ऑफ द पुली जीरो होने के कारण हुआ है, ना कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली जीरो होने के कारण। मतलब पुली का एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। जब पुली का एक्सेलरेशन जीरो होगा तो उसको बोलेंगे हम स्टेशनरी पुली, और जब हमारी आइडियल पुली का एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा तो उसको बोलेंगे एक्सेलरेटेड पुली या मूवेबल पुली। मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे स्टेशनरी पुली का। ये पुली क्या है, आइडियल पुली है और स्टेशनरी है, मान लो। इसकी बजाय यहाँ पे एक रस्सी लगा लो। ये क्या है, स्टेशनरी पुली, स्टेशनरी आइडियल पुली। और ये है ना जो ये पुली है, ये क्या है, मासलेस। मासलेस पुली होने के कारण ही इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। क्योंकि नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। आइडियल पुली का मास जीरो होता है, तो इसका मतलब चाहे पुली एक्सेलरेटेड हो या स्टेशनरी हो, तो नेट फोर्स तो हमेशा आइडियल पुली के ऊपर जीरो रहेगा। और ये पुली है ना, मासलेस भी है और स्मूथ भी है, ये पुली चिकनी है, तो ये पुली नहीं घूमेगी। मतलब जो आइडियल पुली है वो कभी नहीं घूमती। वैसे वास्तविकता में जो पुली कुएं पे होती है वो पुली घूमती है, लेकिन वो रियल पुली होती है। लेकिन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम आइडियल पुली को पढ़ेंगे, और आइडियल पुली कभी नहीं घूमती। होता क्या है आइडियल पुली के केस में, पुली चिकनी होती है, चिकनी होने के कारण ये पुली कभी घूमती नहीं है। और एक ये मासलेस पुली है, मीन्स है कि इमेजनरी पुली है जो कि चिकनी भी है और मासलेस भी है। और ये पुली कभी नहीं घूमेगी, ये काल्पनिक सांचा है जिसके ऊपर से रस्सी फिसलेगी। ये जो स्ट्रिंग है ना इस पुली के ऊपर, ये स्ट्रिंग क्या होगी, इस पुली के ऊपर फिसलेगी, पुली घूमेगी नहीं, ये रस्सी फिसलेगी ऐसे। और क्योंकि हमारी जो पुली है वो चिकनी है, तो इसका मतलब एक रस्सी का पार्ट तो यहाँ पे है, एक पूरी रस्सी है ये, स्ट्रिंग का एक पार्ट यहाँ पे है, एक पार्ट यहाँ पे है। तो क्योंकि ये जो पुली चिकनी है, ये ऐसे यहाँ पे पुली क्या है, चिकनी, बिल्कुल स्मूथ पुली है, तो इसके कारण क्या होगा, दोनों तरफ टेंशन सेम होगी। रस्सी के इस पार्ट में और इस पार्ट में टेंशन सेम होगी, क्योंकि ये जो पुली है बिल्कुल चिकनी है। इसकी वजह से उन बोथ साइड ऑफ पुली, मतलब दोनों साइड, टेंशन इन स्ट्रिंग विल बी सेम। ये पुली चिकनी होने के कारण ये कभी घूमेगी नहीं, केवल इस पे से रस्सी फिसलेगी। और ये पुली चिकनी है इसीलिए
इस रस्सी में और इस रस्सी में दोनों में टेंशन सेम होगी, ठीक है। और क्योंकि ये पुल्ली मासलेस भी है, क्योंकि आइडियल पुल्ली है ना, चिकनी भी और मासलेस भी, इस पुल्ली का मास 0 है, मतलब आइडियल पुल्ली है, एक काल्पनिक सांचा है जो कभी घूमता नहीं है, केवल इस पे रस्सी फिसलती है। तो इसके कारण इसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा 0 रहेगा। ये मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया जब हमारी पुल्ली स्टेशनरी हो। वैसे कोई भी पुल्ली हो, चाहे स्टेशनरी हो चाहे मूवेबल पुल्ली हो, उस पुल्ली के दोनों तरफ रस्सी में टेंशन सेम होगी और नेट फोर्स आइडियल पुल्ली के ऊपर हमेशा 0 होगा। तो अब देखो, इस रस्सी में और इस रस्सी में टेंशन सेम है, टी टी। तो अब इस पुल्ली की बात की जाए तो ये रस्सी इस पुल्ली को ऐसे टी टेंशन फोर्स से खींच रही है और ये रस्सी भी इस पुल्ली को ऐसे टी टेंशन फोर्स से खींच रही है। तो डाउनवर्ड 2T आ गया, टोटल फोर्स डाउनवर्ड कितना आ गया 2T। और ये पुल्ली क्या मासलेस, इसके ऊपर mg फोर्स तो आ नहीं सकता। तो अब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 भी होना चाहिए क्योंकि ये मासलेस पुल्ली है। चाहे स्टेशनरी पुल्ली हो चाहे एक्सेलेटेड पुल्ली हो, पुल्ली आइडियल पुल्ली मासलेस होती है और चिकनी होती है। मासलेस होने के कारण इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा, और क्योंकि ये पुल्ली चिकनी है तो ये कभी घूमेगी नहीं, केवल इस पे से रस्सी फिसलेगी। और क्योंकि ये पुल्ली स्मूथ है या चिकनी है तो इसके दोनों तरफ है स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगी। अब देखो, ये पुल्ली आइडियल पुल्ली है क्योंकि मासलेस है, हालांकि स्टेशनरी ले रखी है मैंने यहाँ पे पुल्ली सिंप्लिसिटी के लिए। आगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मूवेबल पुल्ली भी मिल सकती है, एक्सेलरेटेड पुल्ली। लेकिन चाहे स्टेशनरी पुल्ली हो या मूवेबल पुल्ली हो, नेट फोर्स तो आइडियल पुल्ली के ऊपर हमेशा 0 रहेगा। तो टी टी, तो इसका मतलब इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी 2T। तो देख लो, इस आइडियल पुल्ली के ऊपर नेट फोर्स 0 है, टी टी 2T और ऊपर की तरफ 2T। तो आइडियल पुल्ली एक काल्पनिक सांचा है, इमेजिनरी पुल्ली है जो कि मासलेस है और चिकनी है। चिकनी होने के कारण ये पुल्ली कभी घूमती नहीं है, केवल इस पे से रस्सी फिसलेगी। और क्योंकि ये चिकनी है तो इसके दोनों तरफ रस्सी में टेंशन सेम होगी, और क्योंकि ये मासलेस है तो इसके ऊपर नेट फोर्स इस पुल्ली के ऊपर हमेशा 0 रहेगा, जैसे ऊपर की तरफ 2T और नीचे की तरफ 2T। तो नेट फोर्स 0 केवल किसके कारण है, क्योंकि आइडियल पुल्ली का मास 0 होता है। तो हमारी पुल्ली एक्सेलरेटेड भी हो सकती है और स्टेशनरी भी हो सकती है। इस पर्टिकुलर केस में मैंने सिंपलिसिटी के लिए पुल्ली को स्टेशनरी लिया है, यहाँ पे लटकी हुई है, ये काल्पनिक सांचा है जो कि वो नहीं घूम रहा, ये पुल्ली नहीं घूम रही क्योंकि आइडियल पुल्ली है, इस पे से रस्सी फिसल रही है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आगे जितनी भी पुल्ली दिखाई देंगी वो सारी की सारी आइडियल पुल्ली होंगी। वैसे जो कुएं पे जो पुल्ली होती है कुएं पे, वो रियल पुल्ली होती है, वो मासलेस नहीं होती, उसका समथिंग मास होता है और चिकनी भी नहीं होती। लेकिन ये एक काल्पनिक सांचा है जिसके दोनों तरफ टेंशन सेम होगी और इसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा 0 होगा, चाहे स्टेशनरी पुल्ली हो या एक्सेलरेटेड हो, ठीक है। वैसे यहाँ पे स्टेशनरी पुल्ली ले रखी है मैंने, ये यहीं का यहीं पे रहेगा ये काल्पनिक सांचा। अब हम देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, जिसको FBD भी बोलते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम या FBD, शॉर्ट फॉर्म है FBD और फुल फॉर्म है फ्री बॉडी डायग्राम। ये क्या होता है, इट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी। किसी बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं ना, उन सभी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा उस बॉडी का, FBD।
जैसे सिंपलेस्ट एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल। मान लो कोई ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे आराम से रखा हुआ रेस्ट पे, जिसका मास 2 kg है, और ये ग्राउंड है, आराम से रखा हुआ है। तो इस ब्लॉक का भी एफबीडी बनाओ, और इस ग्राउंड का भी एफबीडी बनाओ, इस ग्राउंड सरफेस का भी और इस ब्लॉक का भी एफबीडी बनाओ। तो पहले बनाता हूं मैं एफबीडी ऑफ 2 kg ब्लॉक। तो 2 kg ब्लॉक बना दिया। इस 2 kg ब्लॉक के ऊपर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा, और ऐसा कि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो एक तो mg फोर्स लगेगा, और वो कितना होगा, 2 दाई 20 न्यूटन। और क्योंकि ये जो 2 kg ब्लॉक है ये रेस्ट पे है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स होना चाहिए 0। तो नॉर्मल रिएक्शन आएगी ऊपर की तरफ इस ब्लॉक के ऊपर, कितने 20 न्यूटन, जो कि कौन प्रोवाइड करवाएगा ये नॉर्मल रिएक्शन, ये जो ग्राउंड सरफेस है ना, ये इस ब्लॉक के बॉटम सरफेस के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में ये नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा 20 न्यूटन, जिसके कारण ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में इस 2 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ये है। इसके ऊपर केवल दो ही फोर्सेस लगेंगे, एक तो mg, एक नॉर्मल रिएक्शन, या इसको बोल सकते हैं एक्शन बाय ग्राउंड। और अब इस ग्राउंड का एफबीडी बनाओ, एफबीडी ऑफ ग्राउंड। ये जो ग्राउंड है ना इतना, इस ग्राउंड सरफेस का, इस ग्राउंड सरफेस ने इस ब्लॉक के बॉटम के ऊपर की तरफ N1 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रखा है 20 न्यूटन, जिसको बोलते हैं एक्शन बाय ग्राउंड। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो क्या ये इस ब्लॉक का बॉटम इसी ग्राउंड के ऊपर, ये जो ग्राउंड है इतना, इस ग्राउंड के ऊपर इस डायरेक्शन में N1 20 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई नहीं करेगा क्या? बिल्कुल करेगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये क्या है, रिएक्शन ऑफ बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक, या ब्लॉक भी बोल सकते हो। तो ये ग्राउंड का एफबीडी आ गया। ये जो सरफेस है ना इतना, ये वाला, इसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई हो रहा होगा बाय द बॉटम ऑफ दिस 2 kg ब्लॉक, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 न्यूटन, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये होता है एफबीडी। ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट केस का एफबीडी है। अब हम करेंगे बहुत सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स को सोल्व, और जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वहां पे सभी सरफेसेस को स्मूथ लेंगे। मतलब अभी फ्रिक्शन नहीं पढ़ा जाएगा, फ्रिक्शन बहुत बाद में पढ़ा जाता है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में बहुत सारे लेक्चर्स के बाद में। मतलब सरफेसेस को रफ नहीं लिया जाता शुरुआत में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। मींस शुरुआत में सभी सरफेसेस को, ऑल सरफेसेस, जितने भी सरफेसेस होंगे, ऑल सरफेसेस क्या होंगे, आर स्मूथ। सभी सरफेसेस को स्मूथ लिया जाएगा, मींस सभी सरफेसेस क्या होंगे, चिकने होंगे, कहीं पे कोई भी खुरदरापन नहीं होगा। फ्रिक्शन तो बहुत बाद में आता है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन तो बहुत सारे लेक्चर्स के बाद में आएगा। तो सबसे पहले तो जब हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, तो सभी सरफेसेस को स्मूथ लिया जाता है, चिकना, ठीक है, बिल्कुल चिकना जो होता है ना, आइडियल सरफेस।
वो लिया जाता है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, मान लो ये 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और मैंने इस डायरेक्शन में इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगा रखा है, और ये जो सरफेस है ना ये बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल चिकना सरफेस है। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा। ये ऐसे एक्स एक्सिस दे रखी है और ऐसे वाई एक्सिस है। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक पूछ रखा है। यहाँ पे 2 kg का एफबीडी बनाओ। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा mg, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो इस 2 kg के ऊपर एक तो mg फोर्स लगेगा, दो दाई 20 न्यूटन, और ये जो ब्लॉक है ऐसे ऐसे तो मूव कर नहीं सकता क्योंकि फोर्स ओरिजेंटली अप्लाई किया गया है, तो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा ना, और बिल्कुल करेगा एक्सेलरेट इस डायरेक्शन में, मतलब मूव कर जाएगा ये ब्लॉक, एक्सेलरेट करेगा ये। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस है ना बिल्कुल स्मूथ है, जिसको हम बिल्कुल आइडियल सरफेस बोलते हैं, मतलब इतना चिकना कि हमें प्रैक्टिकली इन रियल लाइफ शायद हमें प्राप्त नहीं कर सकते इतना चिकना सरफेस। हम इतना चिकना सरफेस नहीं बना सकते कि जितना चिकना यहाँ पे है, कि अगर इसके ऊपर थोड़ा सा भी फोर्स लगाऊं, चाहे 0.001 न्यूटन ही क्यों ना हो, तो ये ब्लॉक पक्का एक्सेलरेट कर जाएगा। यहाँ पे तो 10 न्यूटन लगा रखा है, तो थोड़ा सा भी फोर्स लगाऊंगा तो ये हिल जाएगा, मीन्स एक्सेलरेट कर जाएगा। तो उसको मतलब इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो सरफेस है वो क्या है, बिल्कुल स्मूथ है। सभी सरफेसेस को स्मूथ लिया जाता है बिगनिंग ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। तो इस 2 kg का एफबीडी बना रहा हूँ, 20 न्यूटन तो एमजी आ गया, और जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय द ग्राउंड ऑन 2 kg ब्लॉक वो भी 20 न्यूटन के बराबर होगी, क्योंकि ये ब्लॉक ऐसे ऐसे तो चल नहीं सकता, एक्सेलरेट तो इसी डायरेक्शन में करेगा ना एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और एक ऐसे आएगा 10 न्यूटन। तो नेट फोर्स तो इस डायरेक्शन में है ना, तो न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर दो। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना है, 10 I कैप, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना है इस ब्लॉक के ऊपर। नेट फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर 10 I कैप है, क्योंकि ये 20 न्यूटन, ये 20 न्यूटन, न्यूटन कैंसिल हो गए, तो मास ऑफ द ब्लॉक 2 kg इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 5 I कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर इस ग्राउंड सरफेस का एफपीडी बनाया जाए तो उसके ऊपर तो केवल रिएक्शन फोर्स आएगा ना बाय द बॉटम ऑफ दिस ब्लॉक, N1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो ये तो एफबीडी 2 kg का और ये ग्राउंड का है। ये किसका, एफबीडी ऑफ ग्राउंड, और ये है एफबीडी ऑफ 2 kg ब्लॉक। मींस अगर रियलिटी बताई जाए, ये 2 kg ब्लॉक ऐसे यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लगा रखा है, तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर जाएगा इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी, और ये एक्सेलरेट रेस्ट से करेगा, क्योंकि रेस्ट पे रखा हुआ था जब तक कोई फोर्स नहीं लगाया था। तो जैसे ही फोर्स लगाया तो इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स हमने लगाए रखना है, तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा, या इसका एक्सेलरेशन रहेगा 5 I कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फाइनल आंसर हो गया। या इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल दो, या वेक्टर फॉर्म में 5 I कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल दो।
कहीं पे कोई भी खुरदरा सरफेस नहीं होगा। फ्रिक्शन तो बहुत बाद में पढ़ा जाता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, बहुत देर बाद। तो एक और न्यूमेरिकल है, देखो ये कोई ब्लॉक है जो कि स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, मतलब स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, 2 kg का ब्लॉक ही। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्मूथ सरफेस होने का मतलब, अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा भी फोर्स लगाऊं ना, थोड़ी सी भी उंगली से फोर्स लगाऊं, तो ये एक्सेलरेट कर जाएगा, उसको बोलते हैं स्मूथ सरफेस। तो मान लो इसके ऊपर कुछ ऐसे 10 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है, कुछ ऐसे तिरछा अब की बार, और ये एंगल है 37 डिग्री। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता लगाना है। और नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड 2 kg ब्लॉक। ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। अब इसको सोल्व करते हैं। ये जो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया है ऐसे 10 न्यूटन, तो इसको दो कंपोनेंट में मैं तोड़ सकता हूँ। ये कुछ ऐसे 10 न्यूटन लगाया है ना, और ये एंगल कितना गिवन है, 37 डिग्री। और 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो ये जो 10 न्यूटन कुछ ऐसे फोर्स लगा रखा है इस 2 kg ब्लॉक के ऊपर, ऐसे ऐसे नहीं, ओरिजेंटल नहीं, कुछ ऐसे 37 डिग्री एंगल पे। तो इसको दो कंपोनेंट में तोड़ लो। एक तो हो जाएगा 10 cos 37, मतलब है 8, और एक है 10 sin 37, 10 या 30 भाग में 5, 6 न्यूटन। मतलब इस अकेले 10 न्यूटन के बराबर ये दो फोर्स हो गए, 8 न्यूटन ऐसे और 6 न्यूटन ऐसे। तो इस अकेले अकेले 10 न्यूटन के बजाय मैं अब इसके ऊपर दो फोर्स लगा सकता हूं, एक ऐसे 8 न्यूटन, और एक ऐसे ऊपर से 6 न्यूटन। ठीक है, ये तो एक्सटर्नल फोर्स है ये दो, इन दोनों के इक्विवेलेंट ये अकेला फोर्स है जो कि हमने एक्सटर्नली अप्लाई कर रखा है। अब इसका एफबीडी बनाते हैं, ये दो फोर्स तो हो गया एक्सटर्नल, इन दोनों के इक्विवेलेंट ये अकेला है 10 न्यूटन ऐसे। तो चाहे ये अकेला लगा लो या ये दो लगा लो, बात एक ही है। तो एक इस 2 kg ब्लॉक के ऊपर mg फोर्स लगेगा 20 न्यूटन। और 20 और 6 26, 20 ऐसे और 6 ऐसे, तो इसका मतलब है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बाय ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ दिस ब्लॉक वो कितना हो जाएगा, 20 + 6 26 न्यूटन। क्योंकि ये ब्लॉक ऐसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थोड़ी ना एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो बस यही फोर्सेस आएंगे इसके ऊपर, 20 और 6 26, और ये 8 न्यूटन। तो ये किसका हो गया, एफ बी डी ऑफ 2 kg ब्लॉक। अब इसके ऊपर नेट फोर्स देखो, इस डायरेक्शन में है 8 न्यूटन, ये 26 और ये 26 तो कैंसिल हो गए, तो इस डायरेक्शन में है ना नेट फोर्स। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, न्यूटन्स का सेकंड लॉ अप्लाई कर दो। नेट फोर्स कितना है 8, मास ऑफ द ब्लॉक 2, 2 kg है ना, और ए क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, ये कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। और अगर इस ग्राउंड का एफबीडी बनाया जाए, इस ग्राउंड ने इस ब्लॉक के ऊपर ऊपर की तरफ
26 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन लगाया ना, मतलब ये क्या है, एक्शन बाय ग्राउंड है। तो इस ब्लॉक के, ये इस ब्लॉक का बॉटम बॉटम इस ग्राउंड के ऊपर रिएक्शन फोर्स भी तो अप्लाई करेगा, इतना ही, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये किसका हो गया, बीडी ऑफ ग्राउंड। अब बिल्कुल वास्तविकता की बात की जाए, हकीकत की, और इस ब्लॉक के बारे में बोला जाए, बस ब्लॉक के ऊपर फोर्सेज लगाए जाए, तो तीन ही तो फोर्स लगेंगे। एक तो 10 न्यूटन, कुछ ऐसे तिरछा 37 डिग्री एंगल पे 10 न्यूटन लग रहा होगा, और एक mg लग रहा होगा 20 न्यूटन, और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा बस, जो कि किसके बराबर होगा, 26 न्यूटन। ये तीन ही तो फोर्स लग रहे हैं, mg, नॉर्मल रिएक्शन, और 8 और 6 का इक्विवेलेंट ये अकेला 10 न्यूटन ही तो था। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाएगा, ये 2 kg का ब्लॉक विद 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। मान लो 2 kg का ब्लॉक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, अगेन 2 kg का ब्लॉक, और ये ग्राउंड है, और ये सरफेस क्या है, बिल्कुल स्मूथ है, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, मतलब कोई फ्रिक्शन फोर्स कहीं पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि सारे सरफेसेस बिल्कुल चिकने हैं, जो कि आइडियल सरफेस होता है। अब क्या है कि मैंने इस डायरेक्शन में 30 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रखा है एक्सटर्नली इस ब्लॉक के ऊपर, और ये एंगल है 53 डिग्री, और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक फाइंड आउट करो, और नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड वो फाइंड आउट करो। अब 2 kg ब्लॉक को बनाओ यहाँ पे, एक तो इसके ऊपर ऐसे 20 न्यूटन फोर्स लगेगा mg, और ये जो 30 न्यूटन एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई कर रखा है हमने 53 डिग्री एंगल पे, इसको दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, मतलब इसके इक्विवेलेंट दो फोर्स बना देते हैं, 30 कोस 53 और 30 साइन 53। ठीक है, और 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, तो 30 कोस 53 कितना हो जाएगा, 30 या 90 भाग 5 18 न्यूटन, और 30 साइन 53 कितना हो जाएगा, 24 न्यूटन। अब इसे 30 न्यूटन को हम हटा सकते हैं, क्योंकि इस इकलौते 30 न्यूटन के इक्विवेलेंट दो फोर्स आ गए, 18 न्यूटन ऐसे, 24 न्यूटन ऐसे। तो अब देखो, ये 24 न्यूटन तो 20 न्यूटन से ज्यादा है ना, तो इसका मतलब ये ब्लॉक इस ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, ऊपर उठता चला जाएगा। तो इस ब्लॉक के ऊपर ये केवल 3 फोर्स आएंगे, या इन दोनों के इक्विवेलेंट अकेला 30 न्यूटन, और ये केवल mg फोर्स आएगा। तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं करेगा, क्योंकि देखो ये 24 न्यूटन 20 न्यूटन से ज्यादा है। अगर आप ऐसा मानते हो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करे, मतलब 2 kg ब्लॉक ग्राउंड के साथ कनेक्टेड रहे, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे माननी पड़ेगी
नॉर्मल रिएक्शन ऑन दी बॉटम ऑफ द ब्लॉक ड्यू टू दिस ग्राउंड। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, -4 न्यूटन है। क्योंकि अगर आप ऐसा मान रहे हो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करे, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो नॉर्मल रिएक्शन तो -4 न्यूटन आई, तो फोर्स नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता है। तो इसका मतलब ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा ही नहीं, मतलब ग्राउंड के कांटेक्ट में ये ब्लॉक इस केस में रहेगा ही नहीं। ये ब्लॉक कुछ ऐसे उठता चला जाएगा ऊपर। ब्लॉक विल नॉट बी इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड, ठीक है। बस शुरुआत में कॉन्टैक्ट में है ग्राउंड के, जब तक ये फोर्स नहीं लगाया है। जैसे ही ये फोर्स लगाएंगे ये ब्लॉक ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। तो इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन तो आएगा ही नहीं ग्राउंड की वजह से। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड, क्योंकि ब्लॉक और ग्राउंड कॉन्टैक्ट में रहे नहीं, वो क्या होगी, 0। ये ब्लॉक तो ऊपर उठता चला जाएगा, और इस ब्लॉक के ऊपर ये केवल ये फोर्सेज आएंगे, 18 न्यूटन ऐसे, 24 न्यूटन ऐसे, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा 20 न्यूटन। तो अगर मैं इसको और सिंपल बनाऊं, तो ऊपर 24 नीचे 20, तो नेट ऊपर की तरफ कितना आ गया, 4 न्यूटन, और ये 18 न्यूटन, ठीक है। और ये 2 kg का ब्लॉक है, तो नेट फोर्स कितना आ गया इस ब्लॉक के ऊपर, 18 I कैप प्लस 4 J कैप। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ये क्या होगा, मास ऑफ द ब्लॉक 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ये कितना आ गया, 2 × 18 9 I कैप प्लस 2 J कैप, इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 9 I कैप प्लस 2 J कैप। और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछो, तो 9 × 81 और 4 × 85, तो √85 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। तो ये ब्लॉक इस ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, मतलब कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगी बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड, मतलब 0 आएगी। मतलब अगर वास्तविकता की बात की जाए तो इस ब्लॉक के ऊपर 2 फोर्सेज होंगे केवल, अगर बिल्कुल अब रियलिटी की बात की जाए। एक तो ये 30 न्यूटन और एक mg फोर्स, बस। बिल्कुल वास्तविकता की बात की जाए तो एक तो mg होगा 20 न्यूटन, और एक कुछ ऐसे 30 न्यूटन 53 डिग्री पे। तो ये क्या है, रियलिटी। और कुछ ऐसे एक्स एक्सिस दे रखी है और ऐसे वाई एक्सिस। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 9 I कैप प्लस 2 J कैप। मतलब ये ब्लॉक कुछ ऐसे चलेगा, कुछ ऐसे चलेगा ये ब्लॉक, ऊपर भी जाएगा और इस डायरेक्शन में भी, और ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं रहेगा। इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेट होगा विद 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऊपर की तरफ विद 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ ऐसा तिरछा चलेगा ये ब्लॉक, ग्राउंड के कांटेक्ट में तो कभी रहेगा ही नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अगेन 2 kg का ब्लॉक है,
और यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रखा है 37 डिग्री एंगल पे। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और सभी सरफेसेस क्या है, स्मूथ है। और कुछ ऐसे एक्स एक्सिस गिवन और ऐसे वाई एक्सिस है। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक और नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड वो भी फाइंड आउट करो। इस ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं। तो एक तो इसके ऊपर ऐसे mg फोर्स लग रहा होगा 20 न्यूटन, और एक कुछ ऐसे 10 न्यूटन लग रहा है 37 डिग्री एंगल पे। और 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है 3, 4 और 5। यही तो होती है 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब इस फोर्स को रिजोल्व कर लो दो कंपोनेंट्स में। ये तो 10 कोस 37 आएगा, ये 10 साइन 37 आएगा। कोस 37 कितना हो जाएगा, 4 भाग में 5, तो 10 चौक 40 भाग में 5 8 न्यूटन। और साइन 37 कितना हो जाएगा, 3/5, तो 10 या 30 भाग में 5 6 न्यूटन। तो अब इस इकलौते 10 न्यूटन फोर्स के इक्विवेलेंट ये दो फोर्स आ गए, ऐसे 8 न्यूटन और ऐसे 6 न्यूटन। तो अब देखो 6 न्यूटन 20 न्यूटन से कम है, तो इसका मतलब ये ब्लॉक ग्राउंड से कांटेक्ट लूज नहीं करेगा। और इस तरफ 8 न्यूटन है, मतलब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा ये ब्लॉक। तो मान लो N1 है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड, तो N1 + 6 वो कितना आना चाहिए, 20 के बराबर। तो N1 कितना आ गया, 14 न्यूटन। तो यही फोर्सेज आएंगे, 14 और 6 20, और 20 से 20 कैंसिल। तो अगर इसके ऊपर नेट फोर्स की बात की जाए, केवल नेट फोर्स वो इस डायरेक्शन में होगा 8 न्यूटन। ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 20 और ये 20 तो कैंसिल हो गए। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आया अलोंग एक्स एक्सिस। तो नेट फोर्स जो कि 8 आई कैप आया है इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना आ गया, 4 आई कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विद 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर मैं इस ग्राउंड का एफबीडी बनाऊं, तो जो बॉटम ऑफ दिस ब्लॉक है वो रिएक्शन एक्शन का रिएक्शन प्रोवाइड करवाए करेगा N1 इन अपोजिट डायरेक्शन 14 न्यूटन। क्योंकि इस ग्राउंड ने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाया ऑन द बॉटम ऑफ द ब्लॉक ऊपर की तरफ 14 न्यूटन, तो ये तो एक्शन हो गया बाय ग्राउंड। अब रिएक्शन बाय द बॉटम ऑफ दिस ब्लॉक ऑन दिस ग्राउंड वो भी तो आएगा ना 14 न्यूटन, अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही। तो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड ब्लॉक वो कितना हो जाएगा, 14 न्यूटन। एक तो आंसर ये हो गया। और एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इस डायरेक्शन में आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर वास्तविकता की बात की जाए इस ब्लॉक के बारे में, अगर केवल ब्लॉक के ऊपर ही केवल सारे के सारे फोर्स इन रियलिटी रिप्रेजेंट किए जाएं, तो वो क्या होंगे, एक तो 20 न्यूटन होगा mg फोर्स, और एक ये लगा ही रखा है एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन। और ये एंगल कितना है, 37 डिग्री एंगल पे कुछ ऐसे लगा रखा है 10 न्यूटन फोर्स। और ये जो ग्राउंड की सरफेस है ना, वो ऑन द बॉटम ऑफ दिस ब्लॉक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी N1 = 14 न्यूटन। और ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व।
सिंपल सिंपल एग्जांपल है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, ये कोई ब्लॉक है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है और 2 kg का ब्लॉक है। एक्सटर्नली एक तो ये फोर्स अप्लाई कर रखा है F1 इज इक्वल टू मान लो 8 न्यूटन, और एक ये फोर्स अप्लाई कर रखा है ये एंगल मान लो 53 डिग्री, और ये मान लो 15 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रखा है F2। सेकंड एक्सटर्नल फोर्स कुछ ऐसे अप्लाई कर रखा है 15 न्यूटन 53 डिग्री एंगल पे कुछ ऐसे, और फर्स्ट एक्सटर्नल फोर्स ऐसे 8 न्यूटन अप्लाई कर रखा है, और थर्ड एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में, और ये एंगल है 37 डिग्री, और ये 5 न्यूटन अप्लाई कर रखा है थर्ड एक्सटर्नल फोर्स मतलब F3। और ये जो सरफेस है ना ये स्मूथ है, बिल्कुल चिकना, मतलब कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आ सकता। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। और नॉर्मल रिएक्शन भी फाइंड आउट करो बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड। और कुछ ऐसे एक्स एक्सिस दे रखी है और ऐसे वाई एक्सिस। अब इसको 2 kg का एफबीडी बनाते हैं। इसके ऊपर एक तो एम जी आएगा 20 न्यूटन, और एक ये एक्सटर्नल फोर्स है 8 न्यूटन, और एक सेकंड एक्सटर्नल फोर्स है ऐसे 15 न्यूटन, ऐसे है ना 15 न्यूटन, और 53 डिग्री एंगल पे F2 इज इक्वल टू 15 न्यूटन। सेकंड एक्सटर्नल फोर्स कुछ ऐसे लगा रखा है इस ब्लॉक के ऊपर, 2 kg ब्लॉक के ऊपर। तो इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, एक ये और एक ये। तो उसके लिए मुझे 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल का पता होना चाहिए और 53 डिग्री की। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, तो ये हो जाती है 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये कितना हो जाएगा 15 कोस 53 कितना है 3/5, तो 15 ये 45, 45/5 9 न्यूटन, और ये 15 sin 53 हो जाएगा, 15 × 60/5 12 न्यूटन। मतलब मैं अब इस इकलौते F2 एक्सटर्नल फोर्स को हटा सकता हूं और इसके इक्विवेलेंट दो फोर्स लगा सकता हूं, एक 9 न्यूटन एक 12 न्यूटन। ऐसे तो 9 न्यूटन, और ऐसे 12 न्यूटन। अब रही इस फोर्स की बात, ये 5 न्यूटन है ना ऐसे अप्लाई कर रखा है, और ये एंगल कितना है 37 डिग्री। तो इसको भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, एक इसमें और एक इसमें। 5 cos 37 कितना हो जाएगा, 5 × 20, 20/5 4 न्यूटन, 5 sin 37, 5 × 15/5 3 न्यूटन। तो अब इस इकलौते 5 न्यूटन को हटा सकते हैं और 4 और 3 ये दो ये फोर्स लगा सकते हैं, दो ऐसे 4 न्यूटन और ऐसे 3 न्यूटन। तो और अच्छे से अगर लगाएं तो ऐसे 4 न्यूटन और ऐसे 3 न्यूटन। और क्या फोर्स आएगा इसके ऊपर, ये जो ग्राउंड है ना वो नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा ऑन द बॉटम ऑफ दिस ब्लॉक N1।
और ये ब्लॉक ऐसे ऐसे तो हिल नहीं सकता, मतलब ऐसे वर्टिकली तो एक्सेलरेट कर नहीं सकता, एक्सेलरेट करेगा इस डायरेक्शन में। वो भी क्यों? क्योंकि 4 और 9 13 और 8 21, 21 न्यूटन नेट फोर्स आएगा इसके ऊपर इस डायरेक्शन में। तो वर्टिकली डायरेक्शन में इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? 0। तो N1 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 और 20 32। तो N1 कितना आ गया? 32 में 3 गए 29 न्यूटन। तो जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड वो क्या होगा? 29 न्यूटन। एक आंसर ये हो गया। और अब इस ब्लॉक के ऊपर 2 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स की बात की जाए, वो कितना आएगा? 4 और 9 13 और 8 21 न्यूटन, इस डायरेक्शन में 21 न्यूटन आएगा। चाहे ऐसे लगा लो 21 न्यूटन, चाहे ऐसे लगा लो, बात एक ही है। तो नेट फोर्स कितना आ गया? 21 आई कैप इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ। मास कितना है? 2 kg इंटू में एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक कितना आ जाएगा? 21 भाग में 2, मतलब 10.5 आई कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इतना हो जाएगा। अगर इस ग्राउंड की बात करें, ग्राउंड के एफबीडी की बात करें, तो ये जो ग्राउंड का इतना पार्ट है इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रही होगी इस ब्लॉक की बॉटम, कितनी? N1 ही, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, 29 न्यूटन। लेकिन अब बिल्कुल वास्तविकता की बात की जाए, इस ब्लॉक की वास्तविकता क्या है? केवल इस ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस अगर रिप्रेजेंट किए जाए, वास्तविकता के फोर्सेस, तो एक तो mg है 20 न्यूटन, और एक ये F1 8 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स, और सेकंड एक्सटर्नल फोर्स 15 न्यूटन, कुछ ऐसे है 53 डिग्री एंगल पे, कुछ ऐसे तिरछा है ऐसे। और थर्ड एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 5 न्यूटन, F3 इज इक्वल टू 5 न्यूटन, और 37 डिग्री एंगल पे, 1 2 3 4। और पांचवा फोर्स क्या आएगा? नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ द ब्लॉक, ऊपर की तरफ, वो कितना आएगा? 29 न्यूटन। और ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 10.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस 2 kg ब्लॉक वो कितना हो जाएगा? 10.5 आई कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। मान लो एक ये ब्लॉक है और उसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है, और सभी सरफेसेस क्या है? स्मूथ है। मान लो ये 1 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का, तो मस्त रखे हुए हैं रेस्ट पे, पूरा सिस्टम ऐसे रखा हुआ है इस स्मूथ सरफेस पे, मस्त रेस्ट पे रखा हुआ है। तो नॉर्मल रिएक्शंस फाइंड आउट करनी है, सभी नॉर्मल रिएक्शंस। पहली तो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg, मींस N1 फाइंड आउट करो। और फिर नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg एंड ग्राउंड, मींस N2 फाइंड आउट करो। ये मस्त 2 kg के ऊपर 1 kg ब्लॉक रेस्ट पे रखे हुए हैं, दोनों ऐसे जैसे दिखाई दे रहे हैं।
तो वेरियस नॉर्मल रिएक्शंस फाइंड आउट करनी है। तो पहले 1 kg का एफबीडी देखो। 1 kg के ऊपर एक तो mg फोर्स आएगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो 1 kg के ऊपर mg मींस 10 न्यूटन और 1 kg रेस्ट पे है, तो इसका मतलब जो अपर सरफेस है ना 2 kg की, वो बॉटम ऑफ दी 1 kg के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में N1 नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी और वो 10 न्यूटन के बराबर होगा, तभी तो ये 1 kg ब्लॉक रेस्ट पे होगा। ठीक है, ये 1 kg ब्लॉक का एफबीडी है। अब 2 kg को देखो, 2 kg का एफबीडी कैसा बनेगा। पहले 2 kg का एक तो mg फोर्स लगा दो, जो कि लगना हमेशा, mg इज इक्वल टू 20 न्यूटन। और क्योंकि 2 kg के अपर सरफेस ने 1 kg के बॉटम सरफेस के ऊपर इस डायरेक्शन में N1 नॉर्मल रिएक्शन लगा रखा था 10 न्यूटन, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ इसका रिएक्शन भी आएगा 1 kg की तरफ से। तो 1 kg का जो बॉटम है वो 2 kg के टॉप के ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा N1 नॉर्मल रिएक्शन 10 न्यूटन। ठीक है, तो 20 और 10 30 हो गए और ये पूरा ब्लॉक रेस्ट पे भी रहना चाहिए, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ इस 2 kg ब्लॉक के ऊपर 30 न्यूटन फोर्स आना चाहिए, तभी तो ये 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे होगा। तो वो कौन प्रोवाइड करवा सकता है, N2 नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ दिस 2 kg ब्लॉक, ऊपर की तरफ कितनी 30 न्यूटन, 20 और 10 30 और 30। और अगर अब ग्राउंड की बात की जाए, ग्राउंड के एफबीडी की, इस पार्ट की, क्योंकि ग्राउंड ने 2 kg के बॉटम के ऊपर ऐसे नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई किया है N2 30 न्यूटन, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ 2 kg की तरफ से रिएक्शन फोर्स भी आना चाहिए इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो N2 आएगा 30 न्यूटन ऑन ग्राउंड। तो N1 की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन और N2 की वैल्यू कितनी आ गई 30 न्यूटन। ये फाइंड आउट करने थे। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 1 kg 2 kg N1 10 न्यूटन आंसर, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg एंड ग्राउंड N2 जो कि 30 न्यूटन है, ये सेकंड आंसर ये हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। मान लो इसके नीचे एक 3 kg का ब्लॉक हो रहा है और ये ग्राउंड है स्मूथ, सभी सरफेसेस स्मूथ हैं। तो 1 kg और 2 kg के बीच में नॉर्मल रिएक्शन जो कि N1 है वो फाइंड आउट करनी है, और 2 kg और 3 kg के बीच में नॉर्मल रिएक्शन N2 वो फाइंड आउट करनी है, और नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 3 kg एंड ग्राउंड के बीच में भी फाइंड आउट करनी है, मींस N3 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। सारे ब्लॉक रेस्ट पे हैं, आराम से मस्त रखे हुए हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो 1 kg का एफबीडी बनाओ, एफबीडी ऑफ 1 kg। वन kg के ऊपर एक तो mg फोर्स लग रहा होगा 10 न्यूटन mg, और ये 1 kg रेस्ट पे है ना, एक्चुअली तीनों ही रेस्ट पे हैं, आराम से मस्त रखे हुए हैं, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स और आना चाहिए, क्योंकि 10 और 10 तभी तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। तो वो कौन अप्लाई कर सकता है, 2 kg का जो अपर पार्ट है ना, वो अपर सरफेस 1 kg के बॉटम पे ऊपर की तरफ N1 नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा
और वो किसके बराबर आएगी, 10 न्यूटन के बराबर। तभी तो 1 केजी के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा, तभी तो रेस्ट पे रहेगा इक्विलिब्रियम पे 1 केजी। अब आते हैं एफबीडी ऑफ 2 केजी पे। 2 केजी पे एक तो mg फोर्स लगेगा 20 न्यूटन, और क्योंकि 2 केजी के अपर सरफेस ने 1 केजी के बॉटम सरफेस के ऊपर ऐसे n1 नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करी थी 10 न्यूटन, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ इस 1 केजी की तरफ से 2 केजी के ऊपर रिएक्शन फोर्स भी आनी चाहिए, और वो n1 ही आएगी इक्वलेंट अपोजिट 10 न्यूटन। तो 20 और 10 30 हो गए। तो और ये 2 केजी 3 केजी के कांटेक्ट में है, तो इसका मतलब 3 केजी का जो अपर सरफेस है वो 2 केजी के बॉटम सरफेस पे ऊपर की तरफ N2 नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा। और अब आगे टोटल 3 फोर्स आ गए इस 2 केजी की ब्लॉक पे, केवल ये 3 फोर्स आएंगे। N1 10 न्यूटन, mg 20 न्यूटन, 20 और 10 30, तो N2 भी कितना आएगा 30 न्यूटन, 10 और 20 30। तो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 केजी एंड 3 केजी वो कितनी आएगी 30 न्यूटन। 2 केजी के बॉटम पे 3 केजी की वजह से, 3 केजी के अपर सरफेस की वजह से 2 केजी के बॉटम पे ऊपर की तरफ N2 नॉर्मल रिएक्शन आएगी 30 न्यूटन। अब देखते हैं 3 केजी ब्लॉक का एफबीडी, एफबीडी ऑफ 3 केजी ब्लॉक। तो एक तो इस 3 केजी पे mg फोर्स लग रहा होगा 30 न्यूटन, और इस 2 केजी की वजह से 3 केजी पे ऐसे नॉर्मल रिएक्शन भी तो आएगी N2, जो कि 30 न्यूटन ही आएगी, क्योंकि 3 केजी के अपर सरफेस ने 2 केजी के बॉटम सरफेस पे N2 नॉर्मल रिएक्शन 30 न्यूटन अप्लाई करी थी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ इस एक्शन का रिएक्शन भी तो आना चाहिए ना 3 केजी पे, 2 केजी के द्वारा 3 केजी पे रिएक्शन भी आना चाहिए। तो 30 और 30 60। तो अब इस डायरेक्शन में फोर्स आ गया 60 न्यूटन, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में भी इस एक और फोर्स आना चाहिए 3 केजी ब्लॉक के ऊपर, ऊपर की तरफ 60 न्यूटन, तभी तो ये 3 केजी ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। और ये कौन अप्लाई करेगा, जो ये ग्राउंड है ना, ग्राउंड इस 3 केजी ब्लॉक के बॉटम के ऊपर इस डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में N3 नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा 60 न्यूटन। और अगर आप बात करें हमें एफबीडी ऑफ ग्राउंड, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ रिएक्शन फोर्स भी आना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड ने 3 केजी ब्लॉक के ऊपर ऐसे नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करी 60 न्यूटन। तो 3 केजी इस ग्राउंड के ऊपर इस डायरेक्शन में उतनी ही नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा 60 न्यूटन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक्शन रिएक्शन। तो 1 केजी और 2 केजी के बीच में नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन N1 वो कितनी आई 10 न्यूटन, और 2 केजी और 3 केजी के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वो कितना आई N2, और N2 की वैल्यू कितनी आई 30 न्यूटन। और नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 3 केजी एंड ग्राउंड N3 उसकी वैल्यू कितनी आई 60 न्यूटन। तो ये हो गया हमारे आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, जैसे मान लो एक ब्लॉक ये है 1 केजी का, और दूसरा ब्लॉक ये है 2 केजी का, और दोनों स्ट्रिंग क्या है मासलेस, मासलेस स्ट्रिंग्स यूज्ड, मासलेस स्ट्रिंग्स को यूज किया गया है। दोनों ही मासलेस हैं, धागे हैं दोनों, लेकिन कभी टूटेंगे नहीं। और ये क्या है रूफ छत,
1 kg 2 kg ऐसे लटके हुए हैं आराम से रेस्ट पे, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। तो टेंशन इन स्ट्रिंग्स पता लगानी है, दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन पता लगानी है। 2 kg ब्लॉक का एफबीडी देखो। ऐसे एक तो mg फोर्स आएगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो 2 kg के ऊपर mg कितना आएगा, 20 न्यूटन। और ये जो रस्सी है ना, इस रस्सी में मान लो टेंशन T1 है, इस रस्सी में टेंशन T1 है, फाइंड आउट करनी है। हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगी क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग है T1। और इस रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन कितनी है, T2, ये फाइंड आउट करनी है। तो इस 2 kg ब्लॉक को ये रस्सी पुल कर रही होगी ना ऊपर की तरफ T1 टेंशन फोर्स से, और ये 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे भी है। तो इसका मतलब T1 कितना आना चाहिए, 20 न्यूटन। तभी तो 2 kg के ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स 0 आएगा, तभी तो 2 kg ब्लॉक का एक्स रेस्ट पे रहेगा, या 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 आएगा। अब देखो एफ बी डी ऑफ 1 kg ब्लॉक, इसका एक तो इसके ऊपर ऐसे mg फोर्स आएगा 10 न्यूटन, और एक ये जो रस्सी है इस 1 kg ब्लॉक को नीचे की तरफ पुल करेगी ऐसे T1 टेंशन से, और T1 की वैल्यू निकाल ली 20 न्यूटन। और इस 1 kg ब्लॉक को ये जो रस्सी है ये ऊपर की तरफ पुल कर रही होगी T2 टेंशन से। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से नेट फोर्स 0 कर दो ना, 20 और 10 30, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 30 न्यूटन। तो इस रस्सी में टेंशन हर पॉइंट पे 20 न्यूटन होगी, इस रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन 30 न्यूटन होगी। तो अब इस रूफ को देखो, रूफ का एफबीडी, ये क्या है, छत। इस छत से ये रस्सी बंधी हुई है, और इस रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन कितनी आई है, T2 30 न्यूटन। तो ये जो रस्सी यहाँ पे बंधी हुई है, इस छत के इस पॉइंट को ये रस्सी नीचे की तरफ पुल कर रही है ना, कितने फोर्स से, T2 टेंशन फोर्स से, 30 न्यूटन टेंशन फोर्स से। तो इस रस्सी में टेंशन 30 न्यूटन आएगी, इस रस्सी में टेंशन 20 न्यूटन आएगी। अभी मान लो एक ब्लॉक और लटका रखा है 3 kg का, तो मान लो इस रस्सी में टेंशन T1 है, इस रस्सी के हर पॉइंट पे, इस रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन T2 है, इस रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन T3 है, और तीनों रस्सी क्या मासलेस, और ऐसे तीनों ब्लॉक आराम से लटके हुए हैं रेस्ट पे। तो इन तीनों रस्सियों में टेंशन फाइंड आउट करनी है, मतलब T1 की वैल्यू भी, T2 की और T3 की भी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम। एक तो 3 kg पे ऐसे mg फोर्स लग रहा होगा 30 न्यूटन, और ये रस्सी इस 3 kg ब्लॉक की बंधी हुई है ना, तो ये रस्सी ऊपर की तरफ T1 टेंशन फोर्स लगा रही होगी इस 3 kg ब्लॉक पे, ये इसको पुल कर रही होगी T1 टेंशन से, और ये ब्लॉक रेस्ट पे है। तो T1 कितना आ गया, 30 न्यूटन। अब 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ। एक तो 2 kg ब्लॉक पे mg फोर्स लग रहा होगा 20 न्यूटन, और एक 2 kg ब्लॉक को ये जो रस्सी है नीचे की तरफ पुल कर रही होगी T1 टेंशन से 30 न्यूटन। और इस ब्लॉक को ये वाली रस्सी ऊपर की तरफ पुल कर रही होगी T2 टेंशन से।
तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए ना, क्योंकि 2 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे है। तो T2 कितना आ गया, 50 न्यूटन। अब इस 1 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ। एक तो mg फोर्स लगेगा सबसे पहले, तो 10 न्यूटन, 10 इंटू में एक 10 न्यूटन mg। और एक ये जो रस्सी है यही से 1 kg ब्लॉक को नीचे की तरफ T2 टेंशन से पुल कर रही होगी, मतलब 50 न्यूटन से। और ये वाली रस्सी इस 1 kg ब्लॉक को ऊपर की तरफ T3 टेंशन से पुल कर रही होगी। और 1 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे है, तो इसका मतलब T3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 प्लस 10 60, 60 न्यूटन। और अब बनाओ एफबीडी ऑफ रूफ, छत का एफबीडी बनाओ। छत के इस पॉइंट से ये रस्सी बंधी हुई है, तो छत के इस पॉइंट पे ये रस्सी ऐसे टेंशन फोर्स लगा रही होगी, मतलब पुल कर रही होगी छत के इस पॉइंट को T3 टेंशन से। और T3 की वैल्यू कितनी आई है, 60 न्यूटन। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे।